अगर ये नए 5 रूल आ जाएं आईपीएल में तो आईपीएल का ना वो स्वैग अलग हो जाएगा, थोड़ा सा रोमांच का तड़का लग जाएगा, मजा आ जाएगा। वो 5 रूल कौन से हो सकते हैं उनके बारे में करते हैं बात। और कॉलिन मनरो और निकोलस पूरन, मनरो और पूरन ने किया बहुत पिटाई। सीपीएल में टीकेआर कर रही है कमाल। दोनों की पारियां आज आपको मैं दिखा देता हूं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। एक तो भैया ये मैं बात बताना भूल गया, राहुल द्रविड़ साहब ने भी छोड़ दिया है, ये भी चले गए हैं। राजस्थान रॉयल्स से निकल चुके हैं। संजू सैमसन का पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है राजस्थान में भाई। देयर इज कुछ तो वहाँ स्टॉर्म ब्रू कर रहा है विच वी डोंट नो। दूसरी चीज़ जो हमारे पहाड़ों में हो रहा है वो देखता हूँ मैं और मेरा दिल पसीजता है यार। बाढ़ आ रही है, पानी ऐसे मतलब, और वो एक रिमाइंडर भी है, क्रूअल रिमाइंडर है, पर रिमाइंडर है प्रकृति का कि सर पहाड़ों को ना थोड़ा सा सेंसिटिवली आप उसको देखिए। पहाड़ों पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लोगों का पहुंचना ज़रूरी नहीं था। हम पहुंच गए क्योंकि हम ग्रीडी हैं एंड दिस इज़ द आउटकम। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ना कि टर्बो चार्ज आजकल होते हैं सारी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो फिर रेनफॉल हो, वो साइक्लोन हो, वो टाइफून हो, एवरीथिंग इज टर्बो चार्ज। सो उससे भैया थोड़ा सा प्लीज़ डू स्टे सेफ वेयर एवर यू आर एंड माई हार्ट गोज आउट टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ बिफोर वी गो इनटू द 5 पॉइंट्स। वो ये कि मेंबरशिप का सोच रहा था मैं यार। क्या मेंबरशिप आप सपोर्ट करेंगे? एक मतलब जैसे एक 29 रुपए की मेंबरशिप होगी मंथलियाँ, एक 60 रुपए की, 2 टियर हो गए जिसके अंदर आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, बैजेस मिलेंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, बिहाइंड द सीन्स, लाइव चैट, दिस दैट एंड द अदर। आप फैमिली का हिस्सा तो हैं, पर क्या मेंबरशिप में आप विश्वास रखेंगे? महीने के 30 रुपए या 60 रुपए, नॉट अ लॉट ऑफ मनी, बट इतने से पैसे कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे टू रिसीव सम कंटेंट। आई वांट टू नो फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन, सो डू लेट मी नो। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द 5 पॉइंट्स। आई स्टार्ट विद नंबर 1। Here it goes. अब जरा एक एक करके चलते हैं और कुछ 5 ऐसे मेरे नियम आए दिमाग में कि यार क्या हो सकता है, क्या इस लीग को और रोमांचक बनाया जा सकता है, क्या कोई एक तरीका है? तो उसके लिए जो सबसे पहला रूल जो मेरे जहन में आता है वो है बोनस पॉइंट लाओ यार। बोनस पॉइंट रखिए आप हर जीत या हार के ऊपर, हर जीत के ऊपर बेसिकली। बेशक आपको -1 नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन +1 कर दीजिए। वो एक बोनस पॉइंट किसी को दो। और वो कैसे दिया जा सकता है आई विल टेल यू। सी अभी क्या होता है, अभी नेट रन रेट के ऊपर बहुत फोकस होता है। एंड ऑफ द सीजन आपको पता चलता है कि नेट रन रेट किसका सही था, किसका वो आगे था, कौन पीछे था, एंड उसके ऊपर क्वालिफिकेशन टिकी हुई है। समटाइम्स वो मैथमेटिकली नहीं होता, वो अलग ही चला जाता है। तो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट मतलब है उतना रोमांच नहीं लाती मुझे ऐसा लगता है डे टू डे बेसिस पे। पर अगर आप बोनस पॉइंट ले आए, और बोनस पॉइंट का सिंपल फंडा ये है कि आप 20% सामने वाली टीम से बेहतर खेलें। अब 20% कैसे? कि अगर आपने बनाया 200 रन तो फिर आप 160 से पहले उनको रोक दीजिए। तो 20% रन जो थे वो आपने उनसे एक्स्ट्रा बनाए, तो 160 पे अगर आपने रोक दिया तो फिर आपको मिलेगा एक बोनस पॉइंट। और अगर मान लीजिए 200 रन आप चेज कर रहे हैं तो भैया 16 ओवर में कर दो, 4 ओवर बच जाए, मतलब कि 20% आपने ओवर्स कम खेले, 16 ओवर में आपने चेज कर दिया। इफ यू गो अहेड एंड डू दैट यू गेट अ बोनस पॉइंट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और रियल होता है यार, ऑड पॉइंट्स पे टीम आ जाएंगी, थोड़ा सा और रोमांच आ जाएगा। और स्पेशली शुरू में शायद उतना एहसास नहीं होगा, पर जब हम वो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जाएंगे और जब हम कह रहे होंगे कि ये टीम क्वालिफाई कर सकती है, वो नहीं कर सकती है एंड ऑल ऑफ दैट, तब सडनली एक रोमांच लेकर आएगा कि यार ये एक्स्ट्रा बोनस से भी तो जीत सकते हैं ना। सडनली ये अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, थोड़ा सा और मतलब रोमांचक क्रिकेट खेल सकते हैं। हो सकता है उस रोमांच के चक्कर में आप मुकाबले हार भी जाएं, किसी दिन आप जल्दी आउट भी हो जाएं, ऑल दैट विल हैपन, पर एक्साइटमेंट होगा इज व्हाट आई फील। और क्योंकि लीग इतनी लंबी है, सी अगर ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता आई वुडंट हैव सेड दैट, छोटा टूर्नामेंट होता तो शायद मैं फिर ये ना कहता, लेकिन जब आप 14-14 मैच खेलते हैं यार, एट सम स्टेज आप 18-18 मैच खेलना चाहेंगे, तो ऐसे में तो आप चाहते हैं कि वो एक बोनस पॉइंट का तड़का लगा दीजिए। आई डू फील इट एड्स अ न्यू डायनामिक कि भाई सीजन के अंदर आप कहीं पर भी हो, शुरुआत से लेकर अंत तक, यू आर नेवर रियली आउट ऑफ इट। आप वापस वो छलांग मार सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ विंस विद बोनस पॉइंट्स इट विल कवर अप फॉर अ फ्यू लॉसेस। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होना चाहिए? ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा मेरा जो सुझाव है वो ये कि जैसे वो कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है, भाई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होती है, आपके सर पे लगी, आपको कंकशन हो गया, तो आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। और मैच में जहां पर भी वो चोट लगती है, जहां पे भी रिप्लेसमेंट आती है, उसके बाद के मैच में जो ओरिजिनल प्लेयर है उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हीं को
आने वाला प्लेयर अदा कर सकता है। तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है। हालांकि कई बार उसमें भी बवाल हो जाता है, जैसे शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट हमने हर्षित राणा ले ली क्योंकि अब सिर्फ बॉलिंग ही बची थी और हर्षित राणा 3 विकेट ले लेते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस हो जाती है और इंग्लैंड वाले रोने लगते हैं। फेयर रोए थे, मतलब वो वैसे रोते हैं ज्यादातर, पर इस बार उनका रोना फेयर था। तो वो एक जरूर एक थोड़ा सा कैविएट है, हालांकि उसको भी एड्रेस किया जा रहा है कि एक आप जब आप अनाउंस करते हैं अपने रिप्लेसमेंट्स या कहना वो स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं 15 का, तो ये बैटर, ये मेरा ऑलराउंडर, ये मेरा स्पिनर, ये मेरा बॉलर, वटेवर आप उस तरीके से अनाउंस करें नॉमिनेट करके, तो वो एक थर्ड अंपायर रेफरी देन दे टेक द कॉल। पर मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना ये सीरियस इंजरी के ऊपर भी कर दिया जाए यार। अगर किसी को मैच के दौरान सीरियस इंजरी होती है, किसी का पैर टूट गया यार और किसी के हाथ में कट लग गया यार, तो जो काम अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट ऑलरेडी ये काम कर रही है, क्योंकि हम करते हैं यार। वी आर द वंस जो अब हम टॉर्च बेरर हैं, वो हम फ्लैग बेरर हैं, हम मतलब हमें वर्ल्ड लीडर बनना है। तो अगर हम वो विश्व गुरु की तरीके से करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा। हमने सलाइवा दोबारा शुरू की ना कि चलो भाई करते हैं, हमने स्टार्ट किया, रिवर्स स्विंग आ गई, अब एमसीसी के टेबल पे बैठा है, भैया देखो कराओ क्या लगता है, वापस लाओगे सलाइवा बैन को, उठाओगे क्या। सिमिलरली ये जो चोट के ऊपर जो कंकशन का जो रिप्लेसमेंट का रूल लगता है, जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, क्या वो एक सीरियस इंजरी के ऊपर भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि लेट्स डू दैट इन दी आईपीएल, क्योंकि हम तो भैया ऐसे काम करते हैं। वी आर द पाथ नॉट ब्रेकर्स, वी आर द पाथ सेटर्स, वी आर द पीपल जो डिसाइड करते हैं, लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, हम वो कर सकते हैं। क्या लगता है बोलो। तीसरी एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि है वैसे इट एग्जिस्ट पर कभी एक्सरसाइज नहीं होती, वो है मिड सीजन का ट्रांसफर। अब मिड सीजन का ट्रांसफर क्या है, सी आपका आधा टूर्नामेंट निकल चुका है, से 14 मैच की लीग है, उसमें से 8 मैच आपके निकल चुके हैं। उसके बाद एक ट्रांसफर विंडो खुलती है, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते की, कि इसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वो मिड सीजन ट्रांसफर है कि आपने कहा कि ये प्लेयर मैं रिलीज कर रहा हूँ, किसी और ने खरीद लिया, जिसको एक की परेशानी जो दूसरे की, स्टार्ट थिंकिंग कि आप वो कर सकते हैं। पर ये नोशनल होता है यार, कभी होता नहीं है। और इसकी वजह क्या है कि अभी तक ना आईपीएल टीम्स दे डोंट केयर अबाउट द मनी बहुत है सबके पास, एकदम कॉफर्स भरे हुए हैं। तो वो कहते हैं यार मैं नहीं भी खिलाऊंगा इस खिलाड़ी को तो भी मैं किसी और को क्यों दूं, मेरा खिलाने का बिल्कुल मन नहीं है, आई डोंट वांट हिम टू प्ले एट ऑल। एक मैच नहीं खिलाऊंगा पूरे सीजन में, पर मैं बेंच पे बैठा के रखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास है, मैंने पैसे दिए हैं उसके। तो दूसरी टीम के इंजरीज हो रही है, कुछ प्लेयर चल नहीं रहे हैं, फॉर्म का इशू है, पर वो एक प्लेयर जो है वो रिसोर्स वेस्ट हो रही है, तो कोई इसका रिलीज होता नहीं है। कोई मिड सीजन ट्रांसफर नोशनल एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है पर कभी होती नहीं है, हालांकि फुटबॉल वगैरह में हो जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा कर दिया जाए क्या कि पहले 8 मैच में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको आपने एक बार भी 15 के स्क्वाड में नहीं रखा, जब आप 15 देते हैं अपने नाम, जिसमें एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट भी है, बाकी 3-4 नाम भी हैं, आप उस 15 को 16 कर दीजिए। पर अगर 16 में भी आपने एक बार भी उसका नाम नहीं दिया, यू हैव नॉट कंसिडर्ड हिम एट ऑल इवन वंस, तो फिर उसको ऑटोमेटिकली आप अवेलेबल कीजिए। और ऐसे आप मतलब हर टीम को मैंडेटरी वो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नॉमिनेट करना हो। 10 टीम है, 30 प्लेयर्स का पूल जो है वो मिड ट्रांसफर विंडो के अंदर उपलब्ध हो जाए। उसमें से अगर किसी को कुछ चाहिए तो यू कैन एक्चुअली टेक अ डिप एंड गेट योर प्लेयर्स। आई थिंक इट विल एड अनदर डायनामिक। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि फिर वही बात है, किसी को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर छोड़ने के बाद आपको पैसे मिल सकते हैं। वो सामने वाली टीम जो है वो पैसे देगी कि यार इसको मैं अब्जॉर्ब कर लेता हूँ, मैं इसके बदले पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, पर वो आपको पैसे चाहिए नहीं होते ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए वो जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, क्या उनको आप टेबल पे ला सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव लाइक अ मिड सीजन ट्रांसफर की एक चर्चा जो है, गुफ्तगू जो है, जो एक नया डायनामिक है, क्या वो रोमांच लेकर आ सकता है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपकी क्या सोच है? वैसे मेरा तीसरा सुझाव था। चौथा मेरा सुझाव जो है वो लेग साइड की वाइड को लेकर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जो आईपीएल ने किया इनक्रेडिबल काम किया बाय द वे। जैसे वो लाइन आ गई, भैया आप हम हर बार कहते हैं यार वो आप बंदे की हाइट नाप सकते हो ना, आप नाप के रख लो। हर बंदे की डिफरेंट है, हेड यहाँ पर है, शोल्डर यहाँ पर है, कमर यहाँ पर है, अपराइट पोजीशन में उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाती है। जब आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से वो बॉल की ट्रैजेक्टरी देख लो। अगेन उसमें भी कोई एम्पायर्स कॉल नहीं है, बॉल की ट्रैजेक्टरी दिख ही रही है, आप उससे माप कर लो और बता दो कि भाई वेस्ट हाइट से ऊपर नो बॉल है या नहीं है, सर के ऊपर वाइड है कि नहीं है, शोल्डर के ऊपर बाउंसर है कि नहीं है। इनफैक्ट जो वाइड लाइंस वाली वो जो थी उसमें भी हमने बंदे को हिलाया कि भैया जो आपने बॉल के समय, बॉल की डिलीवरी पॉइंट के समय जहां आपका पैर था उससे कितनी दूर, तो वो उसके हिसाब से आप वो जो वाइड लाइन है उसको थोड़ा और हिला सकते हैं। आई मीन वी हैव बीन वेरी गुड विद दिस काइंड ऑफ इनोवेशन, या फिर कहें कॉमन सेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हमने किया है। उसमें एक पहल ये भी कर सकते हैं कि वो जो लेग साइड वाइड वाली जो कहानी जो आने वाली है उसको कर लो यार,
लेग साइड की जो वाइड है उसके अंदर एक लाइन खिंची रहती है, एक ऑफ साइड पे रहती है, एक लेग साइड पे रहती है। आपको कहीं अगर आपने देखा हो ध्यान से तो एक तो होती है वो जो दूर वाली है, एक होती है बिल्कुल पास वाली होती है। तो वो ऑलमोस्ट 1 फुट जैसी एक लाइन होती है कि सेंटर से आप 1-1 फुट दोनों तरफ कर लो तो एक लाइन एक हल्की सी खींच होती है, ऐसे मार्कर के राइट में रहती है। क्या उस लाइन को रखा जा सकता है एज वाइड का मार्कर? लेग साइड पे वाइड तभी होगी जब उसके बाहर जाएगी गेंद। तो ऐसे में क्या सडनली होगा कि आपके पास वो रिवर्सिंग हो रही है, आपके पास जगह ज़्यादा मिल जाएगी वो यॉर्कर डालने के लिए। आप अटैक थोड़ा और अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या लेग स्टंप के बाहर जो है वो एकदम जैसे इतनी सी बाहर जाए वाइड हो जाती है। अभी का नियम ये है, समटाइम्स यू फील इट्स अनफेयर क्योंकि बैट से खेली जा सकती है, इट्स नॉट अनप्लेएबल, पर क्योंकि लेग स्टंप के बाहर की गेंदों को हम वो कहते हैं ना स्ट्राइड ऑन गेम है, वो ब्लाइंड स्पॉट है, तो वी टेंड टू कंसिडर दिस एज एब्सोल्यूट वाइड कि मतलब वो टच ही नहीं हो सकती है। पर अगर उसका डिफाइन कर दिया जाए कि 6 इंच या 8 इंच या 9 इंच भैया इसकी मार्कर है, इसके अंदर से गेंद जाएगी तो वाइड नहीं मानी जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें और रोमांच आ सकता है। बॉलर को थोड़ा सा और दे विल गेट सम टीथ टू एक्चुअली फाइट। ऑलरेडी टीएनपीएल में हमने देखा भी था, उससे कुछ कन्फ्यूजन भी कई बार हुआ, बट दैट्स द स्टोरी यार, पीपल विल अंडरस्टैंड। बट उससे फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू विद दैट काइंड ऑफ वाइड का लेग साइड की वाइड वाला एक और नियम जो शायद अगर हम इंक्लूड कर लें तो मजा आ जाएगा यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो थोड़ा सा बिग बैश लीग से आई एम टेकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, कि वो जो पावर सर्ज जो आती है, आई थिंक पावर सर्ज हैज समथिंग यार। मतलब 6 ओवर का पावर प्ले अब हमारे पास होता है, वहाँ पे शायद 4 का ही रहता है, फिर 2 ओवर की पावर सर्ज है जो बैटिंग टीम कभी भी ले सकती है। व्हाई नॉट? इज दैट समथिंग दैट वी वांट टू एक्सपेरिमेंट विद? क्योंकि उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका बेस्ट बॉलर आ जाता है। इनफैक्ट वो कब लिया जाता है? जब आपके 2 सेट बैटर बीच में हो, और अगर आपका बोनस पॉइंट भी है तो आप उसको भी जहन में रखेंगे। 2 सेट बैटर्स हैं, पर आपका जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है उसको बुला लिया जाता है, फील्ड को थोड़ा अंदर रखा जाता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं कि पावर सर्ज का मतलब है 2 ओवर में 35 रन, विकेटें गिरती हैं यार, विकेटें गिरती है क्योंकि बैटर को लगता है कि अब तो मेरी मजबूरी है दैट आई हैव टू हिट, तो वो जब एक्स्ट्रा कुछ करने जाता है तो उसमें पकड़ा जाता है यार। तो वो एक और चीज है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। अगेन दिस इज माय सबसे वीकेस्ट जो मेरा पॉइंट है वो यही है, इसलिए सबसे एंड में मैंने इसको रखा है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन 5 में से कौन सा ऐसा लगता है पॉइंट जो हमें यूज करना चाहिए, नहीं क्या कहते हैं उसका अमल हमें करना चाहिए। तो प्लीज आप बताइएगा। पर नाउ लेट मी मूव टू यस, आरआर की टीम वहां भी खेलती है बारबाडोस रॉयल्स, पर जब सामने हो टीकेआर और टीकेआर के 2 बैटर जब लगा रहे हो छक्के वे छक्के, तो रह गए सारे हक्के बक्के भाई साहब। बात कर लेते हैं या दिखा देते हैं कॉलिन मनरो एंड निकोलस पुरान। कॉलिन मनरो भाई ग्रीन की इस गेंद को बड़े हरी से मारा इन्होंने, हरी झंडी दिखाई है, पहला 6 इनकी पारी का शॉट, ये बहुत बेहतरीन है, इसमें टाइमिंग भी है, इसमें प्लेसमेंट भी है। कॉलिन मनरो इस बार तो मिड ऑन सर्कल में उसका लाभ उठाया है, 1 बाउंस चौका पाया है, इस ओवर को बहुत बड़ा कर दिया। 6, 4 और 4। ऐसा लगा कि शायद बल्ले के थोड़ा सा अंदरूनी भाग पे लगी होगी, लेकिन भूल जाइए सर, 6 रन जोड़िए इसमें। इस बार ओवर कवर्स, हैंड्जी प्लेयर है, पैरों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ बाजुओं का बल था। मौका मौका मौका, कौन पकड़ेगा? क्या कोई पकड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, गलती कर दी है रॉयल्स आपने, ये कैच महंगा पड़ सकता है। सामने की तरफ ये तो क्रिस ग्रीन के पीछे हाथ धो के बढ़ गए हैं सर, छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं। इस बार ओवर कवर्स इवन बेटर, ब्यूटिफुली डन। मुश्किल शॉट होता है ये ओवर कवर्स मारना, पर मार भी रहे हैं, छक्के बटोर भी रहे हैं। प्यार से टहला के कॉलिन मनरो इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी 1 शतक जड़ चुके हैं, उसमें एक अर्धशतक और जोड़ दीजिए। मनरो की पारी, हाय हाय, हाउ स्वीट इज दैट, क्या बात है, दिल जीत रहे हैं। शॉट ये भी अच्छा है क्योंकि स्लोअर गेंद को पढ़ लिया था, शॉट थी थोड़ी वाइड थी। अरे पर भागो जोर से, थोड़ा तेज, अरे रे रे रे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपनी ही कॉल पे आउट हो गए हैं कॉलिन मनरो, पर आउट होने से पहले 67 महत्वपूर्ण बहुमूल्य रन्स बनाए हैं निकोलस पुरान। बहुत बढ़िया ये शॉट है, वो पॉइंट के फील्डर को भेज दिया आराम से।
यहाँ पीछे फील्डर हैं जरूर, पर पकड़ नहीं पाएंगे। इस बार तो सिर्फ भूल जाइए, इनके स्लॉट में गेंद डालेंगे, इनकी रेंज में गेंद डालेंगे तो फिर गेंद बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी। इवन बेटर, क्या बात है, क्या बात है। निकोलस मारा है कसकर, ये वाला एरिया इनका पकाया हुआ है, अच्छे से ढूंढते हैं यहां पर अगर गेंद मिल जाए तो। सामने की तरफ बहुत बढ़िया वेट अपने काबू में रखते हैं, बहुत बैलेंस खेलते हैं। कप्तान ने खेल दिया कप्तानी पारी। निकोलस पूरन टीम को जीत के और करीब ले जाते हुए 14वां इनका ये अर्धशतक कैरेबियन प्रीमियर लीग का। वो अच्छी गेंदों को मार रहे हैं तो फुल टॉस कहां छोड़ेंगे, सीधा दर्शकों के पास गेंद को भेज दिया है। There is party in the stands. Smoked it. Yes sir. आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कैसे लगा आपको हमारा वो सीपीएल का छोटा सा सेगमेंट, डू लेट अस नो, क्योंकि अगेन प्यार मोहब्बत है हमारी, हम आकाशवाणी के जो विंग्स हैं हम फैला रहे हैं, उसमें अब सीपीएल जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं, तो वी पार्टनर विद ईच अदर। इस वजह से उनकी हम आपको वीडियोस दिखा पाते हैं, उसमें हिंदी कमेंट्री लगा पाते हैं, और ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना। और जो मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था मेंबरशिप को लेकर, प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट कि भाई आपको क्या लगता है कि मेंबरशिप लॉन्च किया है क्या। मतलब सस्ती मेंबरशिप होगी पर पर्क्स होंगे, जैसे एक हो सकता है 30 रुपये की मेंबरशिप हो, एक 60 रुपये की मेंबरशिप हो, मंथली। हाँ, और फिर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आए, बिहाइंड द सीन्स के कुछ आए, कुछ लाइव चैट्स आए एंड ऑल ऑफ दैट। क्या वो आप साथ देंगे क्या? इज इट समथिंग दैट यू अप्रूव ऑफ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पढ़ने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान से पढ़ूंगा कि आप मेंबर बनना चाहेंगे। आकाशवाणी की फैमिली में तो हैं आप, लेकिन क्या मेंबरशिप लेना चाहेंगे और 50-60 रुपये की आप महीने के खर्च करने को तैयार हैं टू रिसीव सम एक्सक्लूसिव कंटेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या बोलते हो?